खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश में पता नहीं कौन कौन सी चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। कहीं सरकारी दफ्तर से फाइल चोरी हो जाती है, तो कहीं रेल का इंजन ही चोरी हो जाता है, कहीं पुल ही चोरी हो जाता है, तो कहीं पुलिस गोदाम से हथियार लूट लिए जाते हैं। कहीं नाती पोते खिलाने की उम्र में दामाद के साथ उसकी सासपुर हो जाती है, तो कहीं जीजा अपनी ही साली को लेकर फरार हो जाता है। खासकर शादी ब्याह के मामले में एक बात हर जगह देखने को मिल रही है। शादी के बाद पता चलता है कि लड़के का चक्कर उसकी पड़ोसन से चल रहा है। ऐसे मामले भी मौजूद हैं जब शादी के कई साल के बाद बीवी को पता चलता है कि उसके मियाँ हिंदू नहीं है बल्कि मुसलमान हैं। मियाँ के मुस्लिम होने की पहचान एक पत्नी से कैसे छुप सकती है? ऐसे में इल्जाम लगाने वाली पत्नी पर ही शादीशुदा होने का शक गहराने लगता है। खैर, अब शादी के बाद पता चलता है कि लड़की का दूल्हा पेशेवर डॉक्टर नहीं बल्कि जोमैटो का डिलीवरी बॉय है। पर बिहार के पकड़ोआ बिहा की बात ही कुछ अलग है। पकड़ोआ बिहा ना तो अरेंज मैरिज है ना ही लव मैरिज। लड़की के घर वाले अपनी पसंद का कमाऊ लड़का किडनैप करते हैं और फिर चटपट शादी हो जाती है। हल्दी मेहंदी, चांद रात, भोज बारात, दावते वलीमा, बहू भोज, इन सब से इतर बिल्कुल मुफ्त में पकड़ोआ बिहा ने बिहार का खूब मान बढ़ाया है। खासकर पकड़ोआ बिहा को बढ़ावा देने में बिहार की मौजूदा सरकार को जिम्मेदार माना जाएगा। जब देश के बड़े बड़े राज्य नौकरी देने में नाकाम साबित हो रहे हैं, तो बिहार ने बेरोजगारों को सरकारी नौकरी थमा दी। लिहाजा जिन बेरोजगार लड़कों को कोई बाप अपनी बेटी का हाथ देने से कतरा रहा था, अब उन लड़कों की डिमांड बढ़ गई है। सरकारी नौकरी मिलने के बाद अब खूब दबा कर दहेज और तिलक मिल रहा है। खूब सुंदर सुंदर गोरी चिट्टी लड़कियां भी मिल रही हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी का अलग ही क्रेज है। तवा की पेंदी की शादी भी चमचमाती पतीली से हो रही है। लेकिन बिहार में पकड़ोआ बिहा ने क्या खूब कहर ढा रखा है। मतलब लड़का अच्छा है तो लड़के को गोली, कट्टा, तमंचा, बंदूक दिखाकर उसकी शादी जबरन अपनी लड़की से करा दी जाएगी। उसके बाद दामाद के गले में अपनी बेटी को बांधकर विदा कर दिया जाएगा। कायदे से देखा जाए तो नीतीश तेजस्वी की सरकार ने बिहार में रोजगार देकर ठीक नहीं किया, क्योंकि अब पकड़ोआ बिहा ने हड़कंप मचा दिया है। आखिर कैसे मियाँ बीवी जीजा साली से इतर बिहार में पकड़ोआ बिहा ने मचाया हड़कंप? आखिर कैसे गायब हो गया मोबाइल टावर? आखिर कैसे शादी के बाद जोमैटो का डिलीवरी बॉय निकला धूला? आखिर कितना फायदेमंद है पकड़ोआ बिहा? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। बिहार के हाजीपुर में बीते दिनों बीपीएससी परीक्षा पास टीचर को स्कूल से उठाकर जबरदस्ती उसकी पकड़ोआ शादी करा दी गई। अब पुलिस ने दुल्हन के चाचा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित टीचर ने भी पत्नी को साथ रखने से इनकार कर दिया। दरअसल पातेपुर में स्कूल में अपनी ड्यूटी कर रहे गौतम को मारपीट कर अगवा कर लिया और फिर जबरन उसकी शादी करा दी गई। इस पकड़ोआ ब्याह का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके बाद हाजीपुर पुलिस ने किडनैप किए गए बीपीएससी पास दूल्हे को बरामद कर लिया। पुलिस ने इस मामले में दुल्हन के एक चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया, जो स्कूल से टीचर को अगवा करने में शामिल था। आरोपी चाचा ने बड़ी मासूमियत से कहा कि शादी के लिए टीचर गौतम के घर वालों से बात की, तो घर वालों ने शादी से मना कर दिया। किडनैपिंग में शामिल होने की बात कबूल करने के बावजूद आरोपी चाचा खुद को बेकसूर बता रहा है। स्कूल टीचर के अगवा होने की खबर पुलिस को मिल चुकी थी, लेकिन आरोपी जबरन शादी के बाद आराम से दूल्हे और दुल्हन को थाने पर छोड़कर निकल गए। मतलब पुलिस को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं पकड़ोआ शादी कराए जाने के बाद पीड़ित टीचर गौतम कुमार ने बताया कि मेरा स्कूल के समय ही अपहरण कर लिया गया और मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि पहले 2 लोग स्कूल में आए और प्रिंसिपल से मिलने का बहाना बनाकर उन्हें जबरन गाड़ी में बिठा दिया। इसके बाद मारपीट कर जबरदस्ती बंदूक के बल पर मेरी शादी करा दी गई। पीड़ित ने कहा कि इस दौरान उसका मोबाइल छीन लिया गया, जिसके बाद उन्होंने कलम से अपनी शर्ट पर लिख लिया कि मेरी शादी जबरदस्ती कराई जा रही है। पीड़ित ने कहा कि अगवा किए जाने के बाद तकरीबन 2:30 बजे उन्होंने उसे महिसौर थाने में छोड़कर चले गए। साथ में लड़की और उसकी मां भी थी। पीड़ित टीचर गौतम ने कहा कि मेरी फोटो वायरल करके मेरी बदनामी कर दी गई, मेरी इमेज खराब हो गई, मैं शादी को नहीं मानता और लड़की को साथ नहीं रखूंगा। इसके साथ ही गौतम ने कहा कि मेरा स्कूल लड़की के घर के पास ही है, इसलिए उन्हें डर लग रहा है।
खैर अब तो शादी हो चुकी है और मास्टर साहब को पता भी चल चुका है कि लड़की का घर उनके स्कूल के पास ही मौजूद है। मास्टर साहब को चाहिए कुछ दिन लड़की बाहर घुमाने के लिए ले जाए, उसके बाद उनका मूड बदल जाएगा, क्योंकि हर लड़की की दो आंख एक नाक होती है। अब ब्याह हो गया है, उसे कबूल भी कर ले, इसमें बेचारी लड़की का क्या कसूर। किसी न किसी से शादी तो करनी ही थी। वक्त के साथ पकड़ो आप ब्याह भी अच्छा लगने लगेगा। वैसे भी बिहार में दामाद की पूजा होती है, मास्टर की पूजा होगी, रोज ससुराल से पका पकाया खाना मिलता रहेगा। वहीं अगर बात बिहार के पड़ोसी राज्य यूपी की, तो यूपी के गाजियाबाद में शादी के बाद पता चला कि लड़की का पति कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं बल्कि जोमेटो का फूड डिलीवरी बॉय है। डिलीवरी बॉय ने खुद को एमबीबीएस डॉक्टर बताकर पेशे से वकील महिला से शादी कर ली। महिला का इल्जाम है कि लड़के ने मैट्रिमोनियल साइट पर डॉक्टर की यूनिफॉर्म में फोटो डाल रखा था। इसमें उसके गले में स्टेथोस्कोप भी था और इसे ही देखकर वो उसके फ्रॉड का शिकार हो गई। परिजनों ने इस शादी में तकरीबन 15 लाख रुपए भी खर्च किए। शादी के बाद पता चला कि युवक बहुत कम पढ़ा लिखा है और जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की ने वन स्टॉप सेंटर में शिकायत करके बताया कि लड़के की हकीकत सामने आने के बाद भी दिल पर पत्थर रखकर लड़के को कबूल कर लिया। युवती का इल्जाम है कि लड़का जरा सी बातों पर उसे पीटने लगा। जब दोनों के बीच का झगड़ा बहुत बढ़ गया तो उसने वन स्टॉप सेंटर में आकर शिकायत करी। पर सवाल है, शादी दोनों पक्षों की मौजूदगी में की थी या फिर शादी भी ऑनलाइन हुई थी, क्योंकि शादी ब्याह कोई खेल नहीं है। बाकायदा विधि विधान से अपनी अपनी शरीयत के मुताबिक ही शादी ब्याह निकाह होता है। ऐसे में दोनों परिवारों की मौजूदगी में शादी होती है। शादी आंख मूंद कर तो नहीं हो सकती। आखिर कैसे इतना बड़ा धोखा हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में मोबाइल टावर चोरी हो गया। टावर लगाने वाली कंपनी ने घटना सामने आने के 9 महीने बाद ऑनलाइन तहरीर देकर टावर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन जब पुलिस ने छानबीन की तो मामला कुछ और निकला। कंपनी के मुताबिक टेक्नीशियन राजेश यादव ने 31 मार्च 2023 को साइट पर जाकर विजिट किया तो उस जगह लगा पूरा टावर ही गायब था। यानी वहां से टावर का पूरा स्ट्रक्चर और सेटअप गायब था। राजेश यादव ने इस बारे में जमीन के मालिक से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई भी जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद कंपनी के इंजीनियर ने 9 महीने बाद यानी 28 नवंबर को अज्ञात चोरों के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और मामले की जांच शुरू कर दी है। छानबीन आगे बढ़ी तो पुलिस ने इस मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक टावर लगाने वाली कंपनी ने साल 2010 में जमीन मालिक अब्दुल्ला के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और वहां टावर लगवाया था। 10 साल पूरे हो जाने के बाद कंपनी पहले से कम रेट देकर टावर उसी स्थान पर लगे रहना देना चाहती थी, लेकिन जमीन मालिक ने इस बात से इनकार कर दिया और किराए की धनराशि बढ़ाने की बात कही। इसके बाद कंपनी के कर्मचारियों ने जनवरी 2023 में लिखा पढ़ी कर टावर वहां से खुलवा लिया और बाद में 31 मार्च की घटना दिखाकर बिना थाने में आए ऑनलाइन मुकदमा दर्ज कर दिया। कौशाम्बी के पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया, कंपनी ने अपना टावर लगा रखा था। कंपनी के ऑनर और लैंड के मालिक के बीच विवाद होने की वजह से जनवरी 2023 में कंपनी ने टावर और अपना सारा सामान खुलवा लिया और उसे ले गए। इसके बाद कंपनी की तरफ से ऑनलाइन एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें मार्च 2023 की घटना दिखाई गई। एसपी ने बताया कि यह घटना पूरी तरीके से झूठी है। इस पूरे मामले में जो भी लोग शामिल हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों ने झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 182 के तहत कार्रवाई की जाएगी। खैर, टावर चोरी होने की घटना भले ही गलत पाई गई हो, ठीक इसी तरह से बिहार में रेल इंजन गायब होने की घटना भी सामने आई थी। बीते साल बिहार के बरौनी में सुरंग खोदकर रेल इंजन की चोरी की खबर लगातार सुर्खियों में छाई रही। दावा किया जा रहा था कि चोरों ने सुरंग खोदकर इंजन को ही गायब कर दिया, जिसके बाद इंजन को कबाड़ में बेच दिया गया। बिहार के रोहतास जिले में चोरों ने खराब पड़े 60 फीट लंबे स्टील ब्रिज को चोरी कर लिया। खैर, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसलिए आंखों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। बहरहाल, चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, हमें है शौक कि बेपर्दा तुमको देखेंगे, हमें है शौक कि बेपर्दा तुमको देखेंगे, तुम्हें है शर्म तो आंखों पे हाथ धर लेना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।